दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपने तो मेरी माँ को जीना सिखा दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। भैया आपसे कहा था ना 2 दिन में ये साड़ी तैयार हो जानी चाहिए, तो फिर अभी तक आपने भेजी क्यों नहीं? कल शादी अगर आपसे नहीं हो रही थी तो पहले बताना चाहिए था, मैं और कहीं से तैयार करवा लेती। कल सुबह 9 बजे से पहले साड़ी तैयार करके घर पर भिजवा देना, नहीं तो आगे से कभी आपको कोई काम नहीं सौंपूंगी। अर्पिता टेलर से फोन पर बहस करे जा रही थी। बहू मेरे लिए परेशान मत हो, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूंगी, मुझे बुढ़िया को भला कौन देखेगा। मीना जी ने अपनी बहू अर्पिता से कहा, क्यों मम्मी जी ऐसे कैसे, आप कोई भी साड़ी पहन लेगी? आखिर लड़के की नानी ये सब रिश्तेदारों के सामने आपको भी तो अच्छा दिखने का हक है। इतने दिनों के बाद तो आप कहीं जाने को राजी हुई और इसी बार देर हो रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक आपकी साड़ी आ जाएगी। कहते हुए अर्पिता रसोई की तरफ चली गई। मीना जी अर्पिता की इस जिद पर मुस्कुरा उठी। कुछ याद करके उनकी आंखें नम होगी। अतीत के कुछ पन्ने उनके सामने जैसे खोल कर रख दिए गए। मीना जी को बहुत शौक था संचने संवरने का। उसके पति इस तरह देखकर बहुत खुश होते थे। हर मौके पर सालगिरह या कोई त्योहार मीना जी के लिए नई साड़ी जरूर लाते थे। उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी स्वाति और बेटा सूरज। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी थी और हंसी खुशी अपनी गृहस्थी में सब खुश थे। अपने बेटे सूरज की शादी में भी वो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। उन्हें देखकर अर्पिता की बुआ ने अर्पिता को छेड़ते हुए कहा था, बेटी तेरी सास तो बहुत टिप टाप है, पता नहीं तू कैसे उनके साथ एडजस्ट करेगी, तू तो बिल्कुल अलर्ट है, ढंग से साड़ी पहनना भी नहीं आता। लेकिन अर्पिता और मीना जी तो सहेलियों की तरह रहती थी। मीना जी अर्पिता को करीने से साड़ी पहनना सिखाती तो अर्पिता उन्हें मेकअप टिप्स देती। अर्पिता सब कभी फेस पैक लगाती तो जबरदस्ती मीना जी के चेहरे पर भी लगा लेती। उन दोनों को देखकर अर्पिता के ससुर जी उन्हें छेड़ते, कहते, क्या बातें, बहू के आने के बाद तो तुम और भी जवान होती जा रही हो। मीना जी शर्मा जाती, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन वक्त का क्या भरोसा, कब पलट जाए। एक दिन अचानक ही सीने में दर्द उठने से मीना जी के पति का देहांत हो गया। मीना जी तो जैसे पत्र हो गई थी। लेकिन इस मुश्किल समय में अर्पिता ने अपनी सास का बहुत ध्यान रखा। एक बच्चे की तरह वो उनका ख्याल रखती थी। जब कभी भी वो ससुर जी को याद करके दुखी होती तो अर्पिता उनकी गोद में सर रखकर बैठे जाती और कहती, मम्मी जी अगर आप इस तरह दुखी रहोगी तो हम बच्चों को कौन संभालेगा। उसकी मासूमियत को देखकर मीना जी अपना दुख कुछ समय के लिए भूल जाती थी, लेकिन अब वो बहुत सादे तरीके से रहने लगी थी। ना ही नए कपड़े पहनती थी, ना ही कोई सरकार करती। घर से बाहर निकलना भी लगभग ने बंदी कर दिया था। अर्पिता और सूरज उन्हें कितना मनाते लेकिन वो तैयारी नहीं होती। इस घटना को 2 साल होने को आ गए थे। मीना जी की बेटी के बेटे दोते की शादी थी। स्वाति ने बहुत मन से सभी को शादी में बुलाया था। बहुत मुश्किल से अर्पिता और सूरज ने उन्हें शादी में जाने के लिए राजी किया था। अर्पिता मीना जी के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी और अपनी सास से शादी में वही साड़ी पहनने की जिद कर रही थी। अगले दिन सुबह टेलर ने साड़ी तैयार करके भिजवा दिया। आज अर्पिता ने अपनी सास को करीनों से साड़ी पहनाई, सुबह सासूडा बनाया और माथे पर छोटी सी बिंदी चिपका दी और उन्हें आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इतने दिनों बाद खुद को इस तरह देखकर मीना जी भावुक हो रही। अर्पिता ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या मम्मी जी आपने एक बार बताया भी नहीं कि मैंने कैसी साड़ी पहनाई है। मीना जी ने उसके गालों पर शब्द लगाते हुए कहा, बहुत अच्छी।
अर्पिता ने उनके कंधों पर शक टिकाते हुए कहा, आपसे तो सीखा है माँ, सभी शादी में चले गए। अपनी माँ को इतने दिनों बाद इस रूप में देखकर स्वाति भी बहुत खुश हुई। मीना जी से लिपटते हुए स्वाति ने कहा, माँ जब बहुत अच्छी लग रही है, ये सब तो तेरी भाभी ने करा है। अर्पिता की और इशारा करते हुए मीना जी ने कहा। स्वाति ने अर्पिता को गले लगाकर कहा, सच भाभी, आपने हमारी माँ को वापस जीना सिखा दिया। दोनों की आंखें खुशी से सल